एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक, उनके लिए आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जम्मू पहुंचे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के एक एमएलए भी थे। जम्मू पहुंचने के बाद उन्होंने यहां पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। धरना जहां पर लगा हुआ था, जिस धरने में समाज सेवक, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर, अन्य कई और लोग मौजूद थे, मांगे कि आम आदमी पार्टी के नेता और एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक पर लगाए गए पीएसए को सरकार रिवोक करे। और इतना ही नहीं, बल्कि आज जब डोडा जिला की एडमिनिस्ट्रेशन को शांति व्यवस्था डोडा में बनाए रखने के लिए पूरे डोडा में ऐलानन लोगों को यह कहना पड़ा कि 4 लोग एक साथ जमा नहीं होंगे। उसके बावजूद खबर यह आई कि एक छोटा सा जुलूस डोडा में भी निकला, लेकिन उसे फौरन वहां के प्रशासन और पुलिस ने उस पर कार्रवाई की और जुलूस तितर-बितर हुआ। उसके अलावा खबर यह भी है कि भलेसा में भी और उसके अलावा डोडा ईस्ट में के अलग अलग इलाकों से कुछ लोगों की कल रात को गिरफ्तारी भी हुई। बाद में जब मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने कहा डिटेन किया गया, गिरफ्तार किसी को नहीं किया गया। हालात आज पूरे दिन का घटनाक्रम यही रहा कि संजय सिंह आए, उन्होंने जो एक लीगल टीम बनी है, जिस लीगल टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक की रिहाई का रास्ता तलाश करें, आप मालूम करें कि कानून में कौन सी शिक है जिसका इस्तेमाल करके महराज मलिक को फौरन बाहर लाया जा सकता है। और संजय सिंह ने अपने बयान में कहा भी, आप तक पहुंचा भी होगा, कि महराज मलिक अस्पताल मांग रहे थे, उन्हें जेल दे दी गई। ये सब कुछ हुआ। इस सारे घटनाक्रम के बाद महराज मलिक के पिता, उनके परिवार के लोग भी महराज मलिक की रिहाई के लिए जो लीगल टीम है महराज मलिक की, उसके संपर्क में है। मेरे साथ इस समय आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और एक बेहतरीन वकील एडवोकेट अपू सिंह हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया महराज मलिक की आजादी के लिए कहां पहुंची है, और जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है जिसमें 18 एफआईआर और कहीं लगभग 8 के करीब करीब डायरी एंट्रीज हैं, और उसके अलावा यह भी आरोप महराज मलिक के ऊपर लग रहा है कि उन्होंने आतंकी बुरहान वानी की प्रशंसा की। उसके अलावा उन्होंने एक और आतंकी का नाम लेकर उनकी प्रशंसा की। उन सब सवालों के जवाब देने के लिए इस समय आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता एडवोकेट अपू सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पहले मुझे ये बताइएगा कि आज पूरे दिन का घटनाक्रम ये है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह यहां पहुंचे, मुलाकात हुई, मीडिया से बातचीत हुई, उन्होंने जो कहना था वो कह दिया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो जरूरी है, क्योंकि महराज किसी एमपी के यहां आने से बाहर नहीं आएंगे, वो कानूनी प्रक्रिया से बाहर आएंगे। तो कहां पहुंची है कानूनी प्रक्रिया, और लीगल टीम में कौन कौन लोग हैं, और अब आप क्या करने जा रहे हैं? जुनैद जी, पहली बात मैं ये बोलूंगी दैट मिस्टर संजय सिंह एंड इमरान जी जो आज आए थे, इमरान सर is a serving MLA and he was also the ex-cabinet minister of Delhi. वो यहाँ पे solidarity show करने आए थे to Mehraj and to tell him that yes, they are the Aam Aadmi team, whether it is in Delhi or in Punjab, we are with Mehraj Malik. Now coming down to your next question as to what exactly are the लीगल निटिग्रिटीज इन्वॉल्व, हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। देखिए, परसों महराज मलिक को जब कठुआ जेल लाया गया था, आई थिंक द टाइमिंग वाज अप्रॉक्सिमेटली 11:45, 11:15 बजे हुए थे। हम लोग वहां पे जेल के बाहर थे और हमारे भी 2 ही रीजन से वहां पे होने के। वन, वी जस्ट वांटेड हिम टू सी अस सो दैट ही कुड हैव दिस रियलाइजेशन दैट नो, people are with him, there are people who are supporting him and we are going to help him out in all the legal ways. Number 2, we wanted a copy of the dossier because we were told that Mehraj has already been handed over the dossier, and after his being handed over the dossier, he could, he was supposed to hand over that to his own legal team. Unfortunately, I was standing outside that jail premises, I think for almost till 1:32. उसके बावजूद भी जो मुझे डोजियर की एक कॉपी नहीं मिली, रादर मुझे तो the original copy of the dossier had to be handed over to me. It was not given. Why I'm saying is it had to be handed over to me because I was told when I asked the police authorities कि क्या मुझे आप एक dossier की कॉपी देंगे. They were very emphatic in telling me that हर 10 मिनट बाद कि नहीं, the talks are on, आपको अभी मिलता है. And perhaps they must be having their own reasons for delaying this whole process. But unfortunately,
उस रात को मुझे वो डोजिए नहीं मिला. Now coming down to the next day, I was told कि आप सुबह आ जाएं 9 बजे. जब जेल के पास में पहुंची और जब मैंने वहां के जो not the superintendent, I could not meet the superintendent, the guards who were there standing at the jail gate, I spoke to them. I was in my uniform. I told them I'm his lawyer, I'm his legal advisor, and perhaps I need to meet him. So if you could just pass on a message to the jail superintendent that I would want to meet the jail superintendent. He said, "Aap madam rukiye," but we have initially he said, "Aap yahan pe rukiye." Then I told him, "Can I enter?" He says, "No, no, no. We have strict instructions that this is a high-profile matter. We would not like you to enter this premises." I said, "Okay, ठीक है, हम But बात even wait then, even करेंगे." a lawyer, you understand it well that you have to take. Do you need permission to meet a detainee, or is there some other way to meet him? That's the reason I'm telling you that I do not need any permission to meet the detainee, not at all. For the simple reason that any lawyer of the detainee, the lawyer has all the powers to go and meet the detainee. Unfortunately, we were not allowed to do that. अब जब मैं बाहर वेट कर रही थी, once I asked him कि आप हमें बताएं अब that whether the whole process has been done. He says, "Madam, Mr. the jail superintendent is busy with some video conference." I said, "Okay, I'll wait." I kept on waiting for hours altogether, and then perhaps I got in touch with my legal team, the senior counsels who were in touch, and I told them कि वहाँ पे क्या situation है that the dossier is not being given to me. Then they told me that the best possibility is, now that the jail superintendent doesn't want to meet you, let's write an application. We wrote an application. In that application, we had two basic submissions. One submission was we requested him that we want to meet Mr. Mehraj Malik, and number two, we told him that we want a copy of ये आपने copy superintendent of jail को दी. jail को. हमने उनको एक representation दी, a small letter, perhaps it was signed by. ले ली, उन्होंने accept की. मैंने उनको गेट से पकड़ाई. वो उनके जो भी उनके पुलिसकर्मी वहां पे थे, द पुलिसकर्मी टोल्ड मी, "मैडम, यू विल हैव टू वेट." हमने वेट किया. Then they came back. They said वो कार्रवाई कर रहे हैं and the dossier would be given to you. Then I told him कि मैंने दो मांगे करी है, that I would want to meet Mr. Mehraj Malik. तो वापस आए. I was not allowed to meet. I was told that you cannot meet the jail superintendent. वो नहीं मिलेंगे. मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर यही उनका मन है, यही उनकी मंशा है, so why coerce somebody? Why put him under duress? So after that, I told him कि आप dossier की copy provide करें. They provided me with the original copy of the dossier. It's a कितने पेज का dossier है? I think all I can say is it runs into hundreds of pages. It's hundreds of pages. Hundreds of pages. वो कोई 2 या 3 पन्नों का dossier नहीं है. It runs into hundreds of pages. Now, अब मैंने उनको बोला कि आप हमें ये भी बता दीजिए कि अब आपने dossier देने में जो हमें time लगाया है, you please let me know as to what are the what are the provisions that we have to follow in order to meet Mr. Malik, क्योंकि आप तो वकील को भी नहीं मिलने दे रहे. Then मैं बड़ी surprise हुई. उन्होंने कहा कि आपको वकालतनामा लाना पड़ेगा. मैंने उनको बड़ी विनम्रता से पूछा, and this discussion is not with the jail superintendent, this is with वकालतनामा उस डेटेन्यू का जो ऑलरेडी जेल में ही है. जी, उस डिटेन्यू का वकालतनामा. देखिए, वकालतनामा मुझे एक केस के लिए लाना होता है. उन्हें कैसे पता that we are doing a case or not? What if we are making a representation? The whole idea of going to the jail was that I wanted to meet Mr. Mehraj Malik. That was the whole idea. There was nothing beyond that. And the copy of the dossier. अब आपने blatantly मुझे refuse कर दिया कि आप नहीं मिल सकते. आप ना तो उनसे, महराज से तो मिलने की दूर की बात है. You're not even allowed to meet the jail superintendent. Then perhaps when I requested for the dossier, वो दे दी गई उन्होंने, मगर काफी घंटों बाद. मगर सबसे हैरानगीजनक बात है कि उन्होंने मुझे बोला कि फ्राइडे इज अ हॉलिडे, यू कैन नॉट मीट, एंड उन्होंने अपने कोई कंडीशंस बताए दैट ओनली द ब्लड रिलेशंस कैन मीट आफ्टर 8 days, और उन्होंने मुझे एक दो चीजें लिखवाई दैट दिस कैन बी प्रोवाइडेड टू हिम. मुझे बोल भी रहे थे कि इन केस यू वांट टू प्रोवाइड, आई सेड आई विल गो एज पर लॉ. आई नीड टू मीट मिस्टर मलिक. उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करें, आप वकालतनामा ले आए. टू विच आई एडेड दैट द होल प्रोसेस ऑफ मी गेटिंग अ वकालतनामा इज नॉट करेक्ट. इट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. वकालतनामा पे मैं केस का नाम लिखूंगी एंड परहैप्स मैं नीचे साइन करूंगी. आई सेड ये तो मैंने कभी प्रोसीजर देखा नहीं. Ultimately, we just have to show that we are the lawyers, and then we are allowed an entry. But anyways, I did not argue much और मैं वापस लेके आ गई. ये थी कल की. This was what exactly happened till yesterday. Now, we got a call from the party high command that today Mr. Sanjay Singh ji and Mr. Imran Hussain ji, वो दोनों आएंगे and they will show solidarity. वो आए, we had a press conference. It was a very explicit press conference. Perhaps उसके बाद आपकी भी टीम ने उनको कवर किया होगा. They went to the press club for the धरना, और उसके बाद यहाँ पे आके महराज के फादर ने
और उनके भाई ने आके संजय सिंह जी से मिलना था, और वो सारी जो थी वो कैरी आउट करी हमने पूरा प्रोसेस. एंड यस, आई वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी of working on the legal nitty-gritty. So we finalized the legal team as to who's going to be arguing the matter. कौन वुकला साहिबान हैं जो अदालत आलिया के सामने महराज मलिक का केस लड़ेंगे? क्या अब आप हैबीस कॉर्पस के जरिए जो है कोर्ट में जा रहे हैं, या आप पहले रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट के सामने और वो जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में प्रावधान है उस प्रावधान का इस्तेमाल करके हुकूमत को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपने जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया है वो सही नहीं है, वो गलत है, इसे आप रिवोक करें? क्या ये करने जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट इसको इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को जो है गवर्नमेंट इसको कंफर्म करने जा रही है और आप कानूनी लड़ाई के लिए तैयार होंगे? देखिए जुनैद जी, you have such a brilliant control over the legal nitty-gritties कि मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि अगली बार हमें नेक्स्ट मूव क्या करना है. But having said that, I will not reveal the name of the councils. Let that be a little classified. And I will not reveal the next course of action. मैंने तभी बोला कि आपके इंटरव्यूज हमने देखे हैं. You have already informed rather the complete nation as to what exactly are the provisions of the PSA. Of course, PSA में आपके पास एक provision रहता है to make a representation, and perhaps उसके बाद, in case that representation is not entertained, and then we can go in for a habeas corpus. Then we can go in. Now, right now, I don't think it'll be right for me as a part of that legal team, as because जो कल हमने जब डोजिए लेना था तो जो लेटर अंदर भेजी गई, I sent that letter as a legal advisor. And as a legal advisor वो चिट्ठी अंदर भेजी थी. And as a legal advisor मैं अभी बोल रही हूँ that I will not be able to reveal the names of the council, number one, and number two, what the next course of action would be. यानी इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि पार्टी हाईकमान से कोई डायरेक्शन तो आपको आई होगी, और आप महराज मलिक के चूंकि परिवार से भी आपका राब्ता है, तो उन्होंने कुछ तो कहा होगा. वो क्या चाहते हैं? क्या वो रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि नहीं, हमें हुकूमत से तो कोई बात नहीं करनी क्योंकि उन्होंने पीएसए लगाया है, हम सीधा कोर्ट में जाएंगे और वहीं पर लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़के इस पीएसए को जो है रिवोक करा के ही दम लेंगे? देखिए, आई थिंक महराजुद्दीन मलिक्स फादर इज वेरी क्लियर. उनकी फैमिली सेंटिमेंट्स आर रीजिंग राइट नाउ, एंड दे आर वेरी क्लियर that everybody believes कि कोर्ट की पूरी जो प्रोसीजर होता है, इट्स टाइम इन्वॉल्विंग. बट जो महराज जी के जो पेरेंट्स जो हैं, जो उनकी फैमिली है, वो तो एक ही बात, उन्होंने आई थिंक अपने सारे इंटरव्यूज भी जो उनके फादर ने दिए, उन्होंने एक ही बात बोली कि मुझे मेरा बेटा बाहर चाहिए. आई थिंक वो एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं, दैट दिस इज नॉट ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी. महराज एक चुने हुए नाम he's an elected representative from Doda, and perhaps he keeps on reiterating the same thing, that वो लोगों के हित के लिए बोल रहे थे. He was speaking for the aspirations of the people. He was speaking about the aspirations of the people. The way he has been gagged, the way PSA has been slapped on him, वो family उससे बिल्कुल खुश तो है नहीं. And you have seen the reaction in Doda. So of course they have their but legal जो experts हैं, उनकी तो अपना सिस्टम रहेगा. सो आई वुड से कि जो क्योंकि आपने मुझसे प्रश्न पूछा दैट व्हाट डज द फैमिली वांट, द फैमिली वांट्स महराज आउट एज सून एज पॉसिबल. जैसे आपने कहा परिवार चाहता कि जल्दी से जल्दी महराज बाहर आए, लेकिन जहां तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, इस कानून में बेल का कोई प्रोविजन नहीं है. इस कानून में 12 दिन के अंदर अंदर सरकार को पीएसए कंफर्म करना है. इस कानून में आपके पास वही 12 दिन है कि आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उसके बाद भी दे सकते हैं, कोई आप जब चाहें तब दे सकते हैं. और अभी तक का जो बहुत सारे लोग देखने वाले हैं वो भी समझ लें कि अभी तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको डिटेन किया गया है, मगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर जो ये डिटेंशन का ऑर्डर है, जब तक इसे हुकूमत कंफर्म नहीं करती, 12 दिन में अगर कंफर्म नहीं हुआ तो महराज को जेल से छोड़ना पड़ेगा. क्या कानून यही है? देखिए, नाउ दैट यू आस्क्ड मी दिस, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि आप ऑर्डर ऑफ अगर उसके जो कम्युनिकेशन महराज को दी गई है डीसी डोडा द्वारा, उसमें बड़ा क्लियर है दैट कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर दैट यू कैन मेक अ रिप्रेजेंटेशन विद द गवर्नमेंट एंड यू कैन आल्सो मेक अ रिप्रेजेंटेशन विद द डिप्टी कमिश्नर. अब वो करेंगे या नहीं करेंगे वो लीगल टीम डिसाइड करेगी. एंड नंबर टू, द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन में वंस द लीगल टीम सिट्स डाउन टुगेदर, दे आर गोइंग टू गो थ्रू इट इंट्रिकेटली, दे विल read each and everything explicitly, and thereafter they will take a consensus decision as to what the next course of action will be, whether they are going ahead with the representation, whether they are going to bypass a representation, or perhaps they go in with a habeas corpus. मुझे ये भी बताइएगा कि आपका केस कल जो कुछ डोडा में हुआ, पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ, रात तक वो सब कुछ चलता रहा, उसके अलावा कल एक बच्ची की भी मौत हुई है, शायद 2 महीने की बच्ची थी वो, उसकी मौत भी हुई है वहां पर.
और उसके अलावा आज जो है जिला डोडा में लगभग कर्फ्यू है, इंटरनेट की फैसिलिटीज जो है वो ऑफ कर दी गई हैं, कई इलाकों में तो मोबाइल भी नहीं चल रहा। ये परिस्थिति इस समय बनी हुई है उस इलाके में। तो कल जो कुछ हुआ, यानी इस इलाके में, काहरा गुंदो के इलाके में पथराव जैसी स्थिति कभी किसी ने नहीं देखी। सो हाउ डिफिकल्ट इज इट गोइंग टू बी फॉर यू व्हेन यू वुड बी बिफोर द कोर्ट, कि कोर्ट हो सकता है आपसे ये पूछे कि भाई अगर ये सब कुछ पीस के लिए हो रहा था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हो रहा था, तो जब महराज को गिरफ्तार किया गया उस समय जो कुछ उन्होंने कहा है, उसके वीडियोस जो हैं दे आर इन पब्लिक, तो ये कोर्ट में हो सकता है आपसे सवाल हो कि उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां पर बिगड़ी है, डजंट इट जस्टिफाई व्हाट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज डन? अगर कोर्ट आपसे ये पूछती है तो क्या कहेंगे? देखिए जुनैद जी, आई पर्सनली बिलीव इन लिविंग इन माई नाउ, सो आई थिंक आई वुड लाइक टू क्रॉस द ब्रिज वंस इट कम्स। कोर्ट मुझसे क्या पूछेगी क्या नहीं पूछेगी, कोर्ट हम कब जाएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे, दैट परहैप्स इज बट डू यू थिंक वायलेंस इज जस्टिफाइड इन एनी केस? no, perhaps I think the Deputy Commissioner Doda, Mr. Singh, should have looked into it. Okay, you have slapped a PSA on him, the Public Safety Act. He is an elected representative who's speaking for that public. वो public ही उनके साथ है. तो अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर गड़बड़ हुई है, whatever, because I think the internet services have been brought down, और वहाँ पे कितने लोग डिटेन किए गए, मुझे भी कितने मैसेजेस आ रहे हैं रामबन से, यहाँ तक रामबन से, किश्तवाड़ से, there are a lot of leaders who spoke for him. I mean budding leaders who spoke for Mehraj, उनको डिटेन किया गया, उनसे अंडरटेकिंग ली गई. Now the media is also being gagged, the media is being coerced, and they are being pushed to state that you do not take any interviews, don't create any kind of media trial for Mehraj. So वो कहीं भी नहीं चाहते कि मीडिया भी इस इशू को कवर करे. I perhaps would want to, very emphatically would want to say that ये जो situation है, I think Deputy Commissioner, I would, he should sit back and with a very magnanimous heart, with a very kind heart, with a very relaxed mind, he should sit down and he should realize that this PSA, is it an outcome of a personal grudge? Is it an outcome of a personal animosity that you had towards somebody? Or does Mehraj, I mean, was his complete record so ludicrous, so disgusting that he had to, impose this PSA on him? ये तो उनको देखना पड़ेगा. देखिए, जहां तक उनके डोजे का ताल्लुक है वो आपके पास है, उसमें 18 एफआईआर का जिक्र है, 8 डायरी एंट्रीज भी हैं. उसके साथ में आपसे समझना चाहूंगा कि ठीक है, लीडर रहनुमा आपके हैं, आपका लीडर और आपका रहनुमा आपको प्यारा होगा, और आप अपने लीडर और रहनुमा की गिरफ्तारी के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, बिल्कुल सही बात है. लेकिन गुस्से और नाराजगी का क्या ये मतलब है कि आप पुलिस पर पत्थर चलाएंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन करेंगे? ये कहां तक जस्टिफाइड है? डू यू थिंक do you think this is justified in any way, or do you think the other way around would have been that hold peaceful protest wherever you want to do it, but do not pile stones on these police? Now I'll say something to it. देखिए, I'll answer this query whether they should have resorted to violence or not. Let's take it from day one. डीसी साहब ने अपना ऑर्डर ऑफ डिटेंशन निकाल दिया, कम्युनिकेशन भी दे दी, एंड PSA was slapped on Mehraj. Now the media is more aware than me, I guess, because you're already aware that there are 18 FIRs and God knows how many daily reports, which I am not either. I'm not going to second anything. This is your version. This is what we have heard. Yes. So I will not second it, but because you're saying that, I will take it that, okay, if you say that there are 18 FIRs, let me concede to it that if you are saying that there are 18, it may be so. But I'm not going to be giving out the number. And if you say that there are certain daily reports, then so be it. Now, the fact of the matter is that if there were 18 FIRs, then perhaps don't you think that the Deputy Commissioner should have taken some adroit action way before? He should have taken this action way before. See, let me not get to the dossier. Let me just get down to the general opinion of the bureaucracy. What is the general opinion of the bureaucracy about Mehraj Malik? वो बदतमीज हैं, गालियां निकालते हैं, वो threaten करते हैं, और उससे लोग antagonize हो जाते हैं. He creates an embargo for people to even, for the government to even function properly, for the government functionaries to work out there. वो इस तरह का embargo, impediment create करते हैं. तो अगर वो इतने ही जालिम थे तो आपने बहुत देर लगा दी फिर. Then I guess your action is too late. Then what kept you, if there were 18 FIRs? I mean, if he was such a threat, then perhaps it should have been imposed right after 2 FIRs. So what I feel is, now this personal, I guess, grudge, or I would say this personal, I'm trying to pick up the right set of words. ये जो दोनों में जो बहस हुई है,
जो महराज मलिक जी ने जो लाइव गए हैं, वो जो PHC सेंटर विच बिकेम द मेन इशू, आई थिंक दैट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द एडिफिस. ये PSA का जो एडिफिस है, आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग इट, कि इसका फाउंडेशन जो है इज नॉट दोस 18 FIRs. इसका फाउंडेशन है दैट ऑल्टरकेशन which both of them had, the deputy commissioner and Mr. Mehraj Malik. तो अच्छा होता कि अगर उन्होंने ये जो इतना adroit action लिया है, why 18 FIRs? You could have taken adroit action after 2 FIRs. मुझे तो ये जो पूरी की पूरी जो इन्होंने जिस तरह का analysis किया इसका, मुझे तो I find it very rudimentary, बड़ा basic सा मुझे लग रहा है, as if मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दो लोगों की बहस हुई, दो लोगों की लड़ाई हुई, and now you're going to be setting scores. But unfortunately, because see, Deputy Commissioner, I have immense regards for the Deputy Commissioner, though I do not know him personally. Of course, he's cracked a very difficult examination to reach where he has reached. But he also has to understand that an MLA who's elected representative of that area, he's also worked day and night to work, to get that will, to get the mandate of the people. महराज को लोग गालियां निकाल लें, आप उसको कर्स कर लें, आप उसको बोलें कि वो बेबाक नहीं, वो बदतमीज है, बट ही इज हियर टू स्टे. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर डोडा की जनता, डोडा की अवाम, द डाउन ट्रॉडन, द डिस्ट्रेस्ड, जिनको सप्रेस्ड, अगर उसके साथ हैं तो उसकी कोई वजह है. He picks up issues of the people. And Junaid ji, let me be very upfront in saying this. See, मैं Deputy Commissioner साहब की personal तौर पे, I would respect the position, I respect the chair, but at the end of it, I do not think that he has any business to, to cross over or to bypass the will of the people. अगर वो PHC सेंटर जो था, जो लास्ट नेल इन द कॉफिन, जो था, वो ये सेंटर, ये हेल्थ सेंटर ही बना. अगर इस हेल्थ सेंटर का जो इशू था, एंड परहैप्स व्हेन द रेजोल्यूशन वाज पास्ड दैट यहाँ नहीं यहाँ होना है, देन ये चीज बड़ी एमिकेबली भी सॉल्व हो सकती थी. वंस महराज विजिटेड दैट प्लेस, आप पीछे से फटाफट कोई चीज बोल देते हैं, अनाउंस नहीं नहीं यहाँ होगा. वंस द रेजोल्यूशन इज साइन, व्हेन ही इज ऑलरेडी मेट यू सो मेनी टाइम्स, देन ही इज रिक्वेस्टेड यू सो मेनी टाइम्स, आप एमिकेबली रिजॉल्व करें. इन केस यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल with the elected representatives behavior, तो आप उनको comfortably बोलेंगे, नहीं सर, let's discuss over it or let's analyze this situation. ऐसा नहीं था. Perhaps this was the last nail in the coffin. वकील साहब, एक बिल्कुल मतलब इससे बिल्कुल हटता हुआ एक सवाल. आप एक लॉयर्स की फर्म रन करती हैं जी. मान लीजिए उसमें आपके पास 20-25 लॉयर हैं जी. और एक वकील साहब हैं, वो आते हैं और आपकी फर्म में यू आर द बॉस, यू आर द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और वो आते हैं तो जितने भी जूनियर लॉयर्स हैं रोज उनके साथ जो है आपकी तारीफ करते रहते हैं, कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं, और आप आते हैं, आपका एहतराम भी नहीं करते, आपकी कुर्सी का एहतराम नहीं करते, आपके एक्सपीरियंस का एहतराम नहीं करते, और रोज आप सुन रही हैं कोई ना कोई गाली गलौज. कभी कोई आके कहता है कि जी आपके बारे में ये बोल दिया. और अब तो ये हो गया है कि दैट इफ यू वांट टू अब्यूज समबडी यू गो लाइव. एवरीबडी इज डूइंग. इट्स नॉट महराज मलिक तो एक एमएलए है, ही इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, लेकिन कोई भी आदमी आज आप देख लीजिए, व्हाटएवर ही वांट्स टू से वो फेसबुक पे जा रहा है और गाली दे रहा है, एंड नोबडी केयर्स. Now that he's an institution, he's not an ordinary man. ये समझने की जरूरत है. महराज मलिक सिर्फ और सिर्फ महराज मलिक नहीं है, वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, और वो इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूशन के पास ये इख्तियार है कानून बनाने का. Absolutely. कानून को आपका काम है कानून को इंटरप्रेट करके अदालत आलिया से हुक्मनामा लेने का, पुलिस का काम है उसको इंप्लीमेंट करने का. तो जो इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, जब इंस्टीट्यूशन, कानून बनाने वाला इंस्टीट्यूशन गाली गलौज करे जिले के कमिश्नर को, वो भी लाइव फेसबुक के ऊपर आकर, क्या आपको लगता है जिले के कमिश्नर के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग अपने दफ्तर में फंक्शन करना आसान होगा? And I have given you your example also that if you are leading such a law firm, would you like to have a junior like this in your firm? There's a hell of a difference, Junaid ji, between running a law firm and between an institution, the Deputy Commissioner's office, and an MLA's status. So I do not think that मैं इसको juxtapose भी नहीं कर सकती. I can't even keep these two things simultaneously. अब मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दे दूंगी. मैं उस जूनियर के साथ क्या करती, मैं उसको इमिकेबली रिजॉल्व करती, एंड परहैप्स मैं उस जूनियर को इतना पुश ही नहीं करती दैट वो मुझे इतनी गालियां निकालता. क्योंकि आपने मुझसे ये लॉ फर्म वाला सवाल दिया है. If somebody is misbehaving with me, then perhaps rather than questioning, pointing out a finger on that person, I would have questioned myself कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ कि ये इस आदमी को इतना लीवेज मिल रहा है मुझे इतना कुछ बोलने का. I would have introspected. That is what I would have done had I run a firm. But I would nowhere compare running a firm to perhaps running an institution like the Deputy Commissioner's office or perhaps the assembly. इनको आप compare ही नहीं कर सकते. Deputy Commissioner का एक ओहदा है,
उनका ऑफिस एक बड़ा पिवटल पोजीशन है, उसको आपने रिस्पेक्ट देना है. सेम गोज फॉर द एमएलए. देखिए, इतने ऑब्फस्केटिंग फैक्ट्स क्रिएट हो गए उस पीएचसी सेंटर को लेके, इतने ऑब्फस्केटिंग फैक्ट्स. Now, just understand this. मैं कह रही हूँ it's a PHC center, आप कह रहे हैं it's a sub center. So after such a huge fiasco, ये भी clear नहीं है कि sub center या PHC center, because the details that have been given to me, what the facts that I have. And the problem is that even I'm sorry to say that I never criticize. I prefer criticizing my fraternity only when I feel that I should criticize. Unfortunately, nobody from my fraternity visited that area so that they could tell us, they could narrate the story and tell us all what actually happened. The center was in one building. The building collapsed. The center was shifted to another building while the MLA wanted the center to be shifted somewhere else. That's what the whole dispute is. But the point is, जैसे मैंने आपको कहा कि because this was not done, so even you do not have any idea कि वहां जमीन पर हुआ क्या. The narrative that I have, I'll call it a narrative. The narrative that I have, perhaps whatever Mehraj has mentioned in his videos, what I'm aware of is that there was a PHC center. Now, मेरे को PHC center ही पता है. वो 20 सालों से चल रहा था, डिलैपिडेटेड सिचुएशन में था. जो चला रहा था उसको बोला गया कि आप थोड़ा सा लोन ले और आप दूसरे जगह पे कंस्ट्रक्शन करवाएं. उस बेचारे को उस एरिया में, उस डिलैपिडेटेड बिल्डिंग का रेंट भी मिलना था, उसको रेंट भी नहीं मिल रहा था. Then perhaps he took loan by somebody must have given him that impetus. Somebody from the government, somebody from the secretariat gave him the impetus कि हाँ भी push दे दिया उसको, कि must have nudged him कि जाओ आपको हम लोन प्रोवाइड कर देते हैं, आप बनवाओ. उन्होंने दूसरा सेंटर बनवा दिया. अब जब दूसरा बनवाया तो डिसाइड हो गया, उसने सोचा कि चलो मेरा रेंट भी हो जाएगा और दूसरा मैं किस्तें भी भर, I'll have to pay my installments also of the loan. Unfortunately, when it was decided that that place had to be shifted in, अब डीसी साहब अपने और किसी फैक्चुअल पोजीशन के साथ आ जाते हैं. मैं हमेशा आपको कहती हूँ, द सिचुएशन कुड हैव बीन हैंडल्ड बड़े ज़र्फ के साथ, बड़े बड़े ज़हीन तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे. एंड आई वुड से द ऑनरेबल डेप्यूटी कमिश्नर, आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस. जुनैद जी, मुझे पब्लिक लाइफ से एसोसिएट, मेरा जो रिश्ता रहा है, राब्ता रहा है, बहुत सालों से रहा है. even though I've studied outside and I've not studied in J&K, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बाहर का रहा है. बट आई वुड जस्ट टेल यू वन थिंग कि जब मैं जम्मू कश्मीर आई तो आई थॉट कि चलिए अब थोड़ी बहुत, बिकॉज आई वाज एफिलिएटेड, आई वाज एसोसिएटेड एंड आई वाज रिलेटेड टू मिस्टर भीम सिंह जी, और तब मैंने काफ़ी उनसे भी कुछ सीखा. तो उन्हीं की वजह से मैंने ग्रास रूट लेवल पे काम करना शुरू किया, देखा कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है. इट इज़ वेरी इजी टू गो टू अ फैंसी आईवी लीग इंस्टीट्यूशन एंड से कि यहाँ पढ़ा हमने, वहाँ पढ़ा, हार्वर्ड चले गए आप कॉर्नेल चले गए, मगर आके आपने इम्प्लीमेंट भी तो करना है कि आपने पढ़ा क्या. क्योंकि जब आप वो भरते हैं, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखते हैं कि वंस वी रीड, वंस वी जॉइन योर इंस्टीट्यूट, हम सीखेंगे और वापस आके वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. तो मैंने कहा चलिए अब देखते हैं कि यहाँ का सिस्टम देखते हैं. यू वोंट बिलीव इट, and I'm on camera and I'm going to narrate this incident. I will not name the deputy commissioner. In Kathua, where my father had constructed his house, वहाँ पे जब मैं डेप्यूटी कमिश्नर से मिलती थी, I had to wait for almost 5 hours, 2 hours, 3 hours. कभी आप डीसी ऑफिस के बाहर एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह खड़े हुए हैं? Do you know how it is? I am on record and I must congratulate only one deputy commissioner. I have no animosity towards the other deputy commissioners. मगर मैंने अपने जो टाइम मैंने जम्मू कश्मीर में काटा है, उस दौरान मैंने एक ही डेप्टी कमिश्नर देखे जिनके साथ मेरा राब्ता रहा. देयर आर लॉट ऑफ डेप्टी कमिश्नर्स दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, जिनके साथ मेरा राब्ता नहीं रहा, बट थोड़े बहुत जितनों के साथ भी राब्ता रहा, आई मीन दे वर अ वेरी टफ दे वर वेरी टफ ब्यूरोक्रेट्स. डिसीजन मेकिंग को लेके नहीं, आई मीन people are waiting outside your offices, दूर दराज. You are not meeting them. आप उनसे मिल नहीं रहे, उनकी भी कुछ मजबूरियां नहीं होंगी. आई एम श्योर वो भी कहीं ना कहीं बंडल्ड अप होते हैं वर्क से, उनकी भी कोई मजबूरियां नहीं होंगी. बट आप बाहर देखिए कितनी दूर दूर से लोग आते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, फिर पूछेंगे डीसी साहब आप भी. I'm going to add this. सिर्फ आई थिंक आदित्य डिप्टी कमिश्नर रजौरी हैं, आदित्य अभिषेक शर्मा जी, ही इज द ओनली डेप्यूटी कमिश्नर जिनके साथ मेरा राब्ता हुआ. I think he's very prompt in his action. So I'm not saying कि पूरी bureaucracy ही खराब है, but the fact that you could push an MLA to an extent that he had to abuse you, कुछ तो गड़बड़ी आपने भी करी. लेकिन अब आप, and I'm not endorsing foul language. I'm completely not endorsing foul language. जो गलत है वो गलत है. But at the end of it, अगर किसी ने कोई गाली निकाली, there are other ways of dealing with it. आप defamation करिए ना. आप कहते हैं ऑलरेडी 18 FIR थी तो 19वीं लगवा देते आप. अगर ऑलरेडी 23 थी तो आप 24वीं लगवा देते. But to slap a PSA on him, that you made a mockery of the complete law.
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया एडवोकेट अपू सिंह को। हालांकि इन्होंने ये कहा कि अभी लीगल टीम जो है वो सोच रही है कि उन्हें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बारी एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि जितने भी कानून हमारे मुल्क में, उनमें से बेशतर कानूनों को अब खत्म किया गया। आईपीसी था, बीएनएस हो गया, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये सब अंग्रेजों के जमाने के कवानीन है। आप में से बहुत सारे लोगों को जानकर शायद जानते भी होंगे, मैं कोई आपके नॉलेज में कुछ ऐड नहीं कर रहा, लेकिन सिविल सर्विस जो है ये भी अंग्रेजों की ही मेहरबानी हमारे ऊपर है। तो जो तबीयत आज भी हमारे मुल्क में सिविल सर्वेंट्स की, वो तबीयत आज भी वही तबीयत है जो 1947 से पहले अंग्रेज हमें तबीयत देकर चले गए। आप अगर कुर्सी पर हैं तो ये कुर्सी आपसे बहुत कुछ मांगती है। तो जिसे एडवोकेट अपू सिंह ने कहा, सो आई एम जस्ट एडिंग टू इट। तो अभी मामला ये है कि एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक की लीगल टीम के पास डॉजियर जा चुका है और उनके पास तफसीलात पूरी हैं। क्या इल्जामात है महराज मलिक के ऊपर, किन इल्जामात के तहत उनको पर पीएसए लगा है। लेकिन अब टीम ये सोच रही है कि क्या हम पहले हुकूमत का दरवाजा खटखटाएंगे या हम सीधा अदालत आलिया, यानी हम सीधा कोर्ट चले जाएंगे और हाई कोर्ट से गुहार लगाएंगे और हाई कोर्ट को ये कहेंगे कि क्या सिर्फ इस बुनियाद पर कि एक एमएलए ने फेसबुक पर लाइव आकर अपने गुस्से और अपनी नाराजगी का इजहार गालियां देकर किया, क्या इस बुनियाद पर पीएसए लगना चाहिए। यह दलील है उन वकला साहिबान की जो कोर्ट के सामने जाएंगे। वहीं पर दूसरी तरफ हुकूमत और जो डोजिए कहता है, जैसा हमने बताया भी और जो अखबारात में आया है कि मामला सिर्फ गाली गलौज का नहीं है, मामला है 18 एफआईआर का, मामला है उसके अलावा भी कई सारी डायरी एंट्रीज हैं। अब देखना यह है कि अदालत किसकी सुनती है।